ट्रेड वॉर की तरफ चलते हैं कि दुनिया में दरअसल हो क्या रहा है। तो फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जिन टैरिफ का आह्वान किया गया था, जिन टैरिफ को लगाने की बात कही गई थी, वो दरअसल लागू हो गए। मैक्सिको, कनाडा और चाइना, इन 3 देशों पर टैरिफ लगाने थे। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ की बात थी और चीन पर टैरिफ 10% और बढ़ा दिए गए थे। तो सर, लागू हो गए टैरिफ, ऐलान हो गया आधिकारिक रूप से, क्या कुछ कहा गया? डोनाल्ड ट्रंप, ये उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इस टैरिफ में नेगोशिएशंस का कोई रास्ता खुला रखेंगे, पर जैसा हो रहा है लगातार उनके आने के बाद कि वो अपने फैसलों से चौंका भी रहे और किसी तरीके की का विकल्प नहीं छोड़ रहे हैं चीजों को में समझौते का। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ कनाडा और मैक्सिको को दोनों पर लगा दिया और चाइना को तो अतिरिक्त सजा दी। 20% का टैरिफ पहले ही लगाया गया था जो लागू हो गया था। कनाडा और मैक्सिको पर तो टैरिफ रोक दिया गया था और चाइना पर 10% का और भी टैरिफ लगा दिया गया फरवरी के बाद से। तो चाइना पर अब टोटल 20% का टैरिफ आ गया है और इसके बाद अब पूरी तरह से ये ट्रेड वार की तस्वीर बाजार में बन गई है। ट्रेड वार शुरू हो गया है और अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था, बाजार, दुनिया भर के बाजार इससे सहमे हुए इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने जितनी आतुर तेजी के साथ इन टैरिफ को अपने सबसे बड़े व्यापार पार्टनर्स के साथ कनाडा और मैक्सिको, शुभम, लंबे अरसे से कम 3-4 दशकों से अमेरिका के साथ ड्यूटी फ्री ट्रेड का हिस्सा थे। कनाडा और अमेरिका एक दूसरे को बगैर किसी ड्यूटी के सामान बेचता था और यही मैक्सिको के साथ होता था। अचानक ये पूरी प्रक्रिया बदल गई है और इस माना जा रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ भी आएंगे। ट्रंप उसमें भी कोई मोहलत देने वाले नहीं है। अमेरिका की तरफ से चीन, कनाडा और मैक्सिको पर इंपोर्ट टैरिफ के बाद चीन और कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की है। चीन ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले कई प्रोडक्ट पर 15% तक इंपोर्ट टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका से सोयाबीन, कॉटन, गेहूं, मीट और मक्का के इंपोर्ट पर चीन 10 मार्च से टैरिफ लगाने जा रहा है। दूसरी तरफ कनाडा ने भी उसी तर्ज पर अमेरिका के खिलाफ टैरिफ घोषित कर दिए हैं जिस तर्ज पर अमेरिका ने लागू की हैं। इधर मैक्सिको ने भी अमेरिका के खिलाफ ट्रेड टैरिफ की तैयारी शुरू कर दी है। चीन, कनाडा और मैक्सिको की जवाबी कार्रवाई से ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। सर, जो ये जवाबी कार्रवाई हुई है, होनी थी, ये भी लाजमी था कि ठीक है, अगर आप लगाएंगे तो सामने वाला भी लगाएगा। क्या असर होता देख रहे हैं आप इस जवाबी कार्रवाई का? पहले हम कनाडा की तरफ से की गई कार्रवाई समझते हैं और कनाडा के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब होते दिखाई दे रहे हैं। लंबे अरसे के बाद उत्तरी अमेरिका के दोनों देश लगभग एक दूसरे के सामने हर तरह से टकराव की स्थिति में है। 4 मार्च से जो टैरिफ इफेक्ट करने की घोषणा की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके बाद कनाडा ने 25% का रिटेलिटरी टैरिफ लगा दिया है अमेरिका से आने वाले इंपोर्ट्स पर, जिसे हम डेटा पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। इस 25% टैरिफ से लगभग $155 बिलियन के जो इंपोर्ट हैं, उन इंपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा कनाडा के असर से। और यह भी माना जा रहा है कि जो टैरिफ है अलग अलग चीजों पर, वो 5 से 20% तक हो सकते हैं। इसमें खासतौर पर पोर्क है, चीज है, एग्रीकल्चर सब्जी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और इसके अलावा स्टील और एल्युमिनियम भी हो सकता है। मैक्सिको भी लगभग इन्हीं चीजों को टारगेट कर रहा है जहां से जिससे कि अमेरिका के कृषि क्षेत्र को सीधा असर दिखाई देगा। मैक्सिको ने यह भी संकेत दिया है कि वो अमेरिका को जाने वाली बिजली की आपूर्ति रोक सकता है और जो लिथियम की आपूर्ति हो रही है उसके शिपमेंट में भी कटौती कर सकता है। सर, चीन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मार से बचने के लिए? कोई नई तैयारी, नई तकनीक इजाद की गई है? चाइना ने काफी आक्रामक फैसला किया और चाइना ने भी ठीक वही हिट किया है ट्रंप को जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। 15% का रिटेलिटरी टैरिफ के जवाबी कार्रवाई की है इसको, जिसमें बीफ है, सोयाबीन है, चिकन है, पोर्क है, वीट है, कॉर्न है, कॉटन है और एक पूरी बंच ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर सीधे चीन ने रिटेलिटरी टैरिफ लगाया। इसके अलावा एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं चाइना ने। काफी इंपॉर्टेंट ढंग से कुछ चीजें चाइना से बाहर नहीं जाएंगी। इसके साथ ही कुछ कंपनियों पर, अमेरिका की कुछ कंपनियों पर जांच की तैयारी भी की है। इस बार चीन की कार्रवाई काफी दो टूक और सीधी है। सर, अब एक तरह से पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड आप कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर शुरू हो गया, सारे देश आमने सामने आ गए। आपको क्या लगता है किस किस हिस्से पे अगर इसके हम लोग नुकसान की लिस्ट बनाने बैठें तो आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ कितने नुकसान आपको लगता है दिखेंगे?
शुभम, जीडीपी का इंपैक्ट ले लेते हैं। डेटा पॉइंट से हम देखते हैं दुनिया के जीडीपी में कम से कम 0.6% से 1% की कमी आने की संभावना है, और ये परसिस्टेंट रिडक्शन होगा 0.3 से 0.4% तक का लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अब ये ट्रेड वार दुनिया की अर्थव्यवस्था को रिसेशन की तरफ और मंदी की तरफ भेजेगा। और इसीलिए अमेरिका के और यूरोप के बाजार बेहद सहमे हुए हैं, दुनिया भर की कंपनियां सहमी हुई हैं। यह माना जा रहा है कि कनाडा में पहले रिसेशन आएगा, क्योंकि कनाडा को के कारण कनाडा में जॉब लॉसेस होंगे, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसके बाद अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। ये जो टैरिफ लगाए गए हैं, जो जिस तरीके के टैक्स लगाए गए हैं, उससे एवरेज कंज्यूमर को अमेरिका के हर साल 1600 से $2000 का नुकसान उठाना पड़ेगा, जो हम आपको डेटा पॉइंट में दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये टैरिफ पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को डिसरप्ट करेंगे। अमेरिका अपनी सप्लाई चेन खुद बनाना चाहता है, तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम दुनिया के देशों में जो आपूर्ति हो रही है उसे अलग अलग देशों की तरफ भेजने की कोशिश करेगा। चीन या कनाडा यूरोप के बाजार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना की एक कोशिश है कि उसे यूरोप के कुछ दूसरे हिस्से का और मिडिल ईस्ट का बाजार मिल जाए। तो पूरी दुनिया की जो ट्रेड की बिसात है, जो सप्लाई चेन है, वो पूरी तरह उखड़ गई है। दूसरी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि दुनिया के सबसे बड़े बाजार के मालिक हैं, तो उन्होंने ये जो नए किस्म के टैरिफ वार की नींव रख दी है। इसके बाद दुनिया में बाकी जो व्यापार समझौते हैं, जो बाकी व्यापार प्रक्रियाएं द्विपक्षीय स्तर पर चल रही, उन पर भी गहरा संकट है, क्योंकि दुनिया के देश इस रोशनी में भविष्य की व्यापार योजनाएं कैसे बनाएंगे, जबकि दुनिया के 3-4 बड़े देशों के बीच में सीधा व्यापार युद्ध चल रहा है। सर, एक चीज़ देखिए, अगर आप इस पूरे ट्रेड वॉर का जब जिक्र हो रहा है, अमेरिका का नाम आ रहा है, मैक्सिको का नाम है, कनाडा का नाम है, चीन का नाम है, भारत का कहीं नाम नहीं है। बट अगर आप बाज़ार को देखें तो एक तो बाज़ार गिरता जा रहा है, एफआईआईज पलट के आने का नाम नहीं ले रहे। दूसरा, आपको क्या लगता है कि भारत पर भी क्या कुछ असर होगा इस ट्रेड वॉर का? इस ट्रेड वार में एक चीज और समझने वाली है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कनाडा और मैक्सिको ने काफी तैयारी कर रखी थी जवाब देने के लिए। अमेरिका की कृषि क्षेत्र पर सीधा असर किया है कनाडा, मैक्सिको और चाइना ने अपने रिटेलिएटरी टैरिफ से, और जो ट्रंप की सबसे कमजोर नस है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा भाषण में और संबोधन में किसानों से यह भी कहा कि वो इस बात की तैयारी करें कि उन्हें अपने घरेलू बाजार में सामान बेचना है, क्योंकि दुनिया का माहौल उनके लिए अब चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। हमें याद करना जरूरी है कि 2018 में ठीक इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाए थे, चाइना ने रिटेल टैरिफ लगाए थे, और बड़ा नुकसान हुआ था सोयाबीन के एक्सपोर्ट को, चिकन के एक्सपोर्ट को और अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को, और बाद में ट्रंप को समझौता करना पड़ा था। तो ये कैसे प्ले आउट करता है, ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कैसे जाता है और किसानों को ट्रंप कैसे संभालते हैं, ये देखना होगा। भारतीय बाजार की स्थिति भारत की स्थिति थोड़ी अनोखी सी दिख रही है। अगर आप अभी ट्रेड वार की पूरी तस्वीर देखें तो भारत पर इसका सीधा कोई असर नहीं, परोक्ष रूप से बड़े असर हो सकते हैं, पर ना तो भारत के ऊपर कोई रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए गए, हाँ, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट हो गया है। पर अगर उसे भी आप करीब से देखें ना शुभम, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें इस टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को में शेयर बाजार को देखें तो बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखती है। अमेरिका और यूरोप के और चाइना के शेयर बाजार इस ट्रेड वार के बाद भी काफी स्थिर रहे हैं पिछले 5 महीनों में, पर भारत का हाल जो हुआ है वो हमारे सामने, और ये गिरावट काफी गहरी और काफी बड़ी। अगर आप अमेरिका के बाजारों को देखें, बल्कि एशिया के बाजार और चाइना के बाजार तो बढ़े, तो भारत के अंदर इतनी गिरावट क्यों दिखाई दी? 14% के आसपास निफ्टी नीचे आ चुका है अपने पीक से, जो ये बताता है कि भारत के भीतर कहीं ना कहीं कुछ और भी चुनौतियां हैं अंदर से, जो इस माहौल को, इस मौसम को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। चलिए, तो अंशुमान जी की बात सुनकर ये समझ तो आ गया कि अभी लंबी लड़ाई है, अभी कई इम्तहान बाकी हैं। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे ये ट्रेड वॉर मतलब सुर्ख होगा, वैसे वैसे इसके जितने साइड इफ़ेक्ट हैं, जितनी इसकी मार है, चाहे वो एग्री प्रोडक्ट हो, चाहे वो महंगाई के रूप में हो, बेरोजगारी के रूप में हो, आपको दिखेगी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहूंगा शुभम, कि भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता इस समय, सरकार को इस बात पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि भारतीय शेयर बाजार की गिरावट का असर बहुआयामी है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका असर है, लोगों के सेंटिमेंट पर इसका असर है, और पूरी तरह अर्थव्यवस्था के माहौल पर इसका असर है। ट्रंप के फैसले इतने भारी पड़ेंगे भारत पर, इसके फंडामेंटल्स नहीं मिलते हैं, और विदेशी निवेशक जिस तरह से बिकवाली करके भारत से निकल रहे हैं, ये स्टोरी, ये कहानी बेहद चुनौतीपूर्ण है। रुपए में गिरावट इसके कारण बढ़ती जाएगी, विदेशी निवेशक जितना बेचेंगे रुपए में गिरावट उतनी बढ़ेगी, इंपोर्ट उतनी
उतने ही महंगे होंगे और ये एक किस्म का विशेष साइकिल है जो स्टॉक मार्केट से ट्रिगर हो रहा है। सरकार अभी फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, लेकिन अगर आप मुंबई में शेयर बाजार के बीच जाकर लोगों से बात करने की कोशिश करें तो उनके दिमाग में आशंकाओं के तूफान उमड़ रहे हैं कि चीजें किस दिशा में जाएंगी।